हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं एडवोकेट शाह फैसल, सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं आपको सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशन के बारे में बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराधी की हेल्प कर रहा होता है तो क्या उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए लायबल ठहराया जा सकता है जो मुख्य अपराधी ने किया है, उसके बारे में बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी किया है जिस व्यक्ति ने हेल्प करी थी, मुख्य केस है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे। समान आशय और सामान्य आशय में क्या अंतर होता है उसके बारे में बताऊंगा। कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में क्या अंतर होता है, किस केस में डिफाइन किया गया इसको, उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य किसे कहते हैं उसके बारे में समझाऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी, आपके बहुत काम आएगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी करते हैं, जो आज मैं केस आपके साथ डिस्कस करूंगा वो केस आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट का केस है, रिसेंट का है, बहुत काम आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए शुरू करता हूं। मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए शुरू करता हूं। सबसे पहले समझिए सामान्य आशय क्या होता है। देखिए, सामान्य आशय के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए होते हैं। जब दो व्यक्ति मिलकर कोई योजना बनाते हैं कि वो मिलकर कोई अपराध करेंगे, ठीक, मीटिंग ऑफ माइंड्स पहले से सेट हो जाती हैं, मिलकर चोरी करने जाएंगे या मिलकर किसी घटना को अंजाम देंगे, मिलकर किसी व्यक्ति का मर्डर करेंगे, दो या अधिक व्यक्ति, कितने ही व्यक्ति हो सकते हैं। तो उन सब का जब मीटिंग ऑफ माइंड हो जाती है तो उन सब का उस अपराध में जो करने की योजना उन्होंने बनाई थी वो अपराध अगर कर दिया जाता है तो सामान्य आशय होता है। ठीक दोस्तों, देखिए आशय अपने आप में पनिशेबल नहीं है, ठीक, इंटेंशन आईपीसी में पनिशेबल नहीं है, लेकिन जब वो कॉमन इंटेंशन के साथ कोई अपराध किया जाता है, सामान्य आशय के साथ मिलकर मुख्य अपराधी के साथ कोई अपराध किया जाता है तो उसे सामान्य आशय कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये तो हो गया सामान्य आशय। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? सामान्य उद्देश्य होता है, इस उद्देश्य में अपराध करने के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है। सामान्य आशय को आईपीसी में सेक्शन 34 में समझा रखा है और नई भारतीय न्याय संहिता जो अब नई हमारे लिए 1 जुलाई से लागू होगी, उसको धारा 3 के क्लॉज 5 में समझा रखा है सामान्य आशय को। ठीक दोस्तों, सामान्य उद्देश्य को सेक्शन 149 में समझा रखा है। सामान्य उद्देश्य के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों का विधि विरुद्ध जमाव होना आवश्यक है उस घटना को अंजाम देने के लिए। डकैती करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, लूट करने जाते हैं और उन सब ने प्लानिंग करी है पहले से ही कि हम मिलकर वो अपराध करेंगे, तो उन सब का क्या है? सामान्य उद्देश्य है। ठीक दोस्तों, उन सब ने मिलकर योजना बनाई है, मिलकर ये अपराध करेंगे। ये सामान्य आशय के कुछ लीडिंग केस हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। देखिए, सामान्य आशय के लिए स्पेशली डिफाइन किया गया है, सामान्य आशय घटना स्थल पर भी उपस्थित हो सकता है। घटना स्थल पर भी 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करने की योजना बनाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं तो उन सब का सामान्य आशय हो जाता है। ठीक, सबकी कॉमन इंटेंशन हो जाती है। किस केस में कहा गया? ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर किसी अपराधी की प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध करके आएगा और मैं उसकी हेल्प करूंगा, तो सामान्य आशय जो व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा है उस पर भी लगता है। ये किस केस में बताया गया? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ठीक दोस्तों, इसमें डिफाइन किया गया। एक एग्जांपल समझिएगा, जैसे ए और बी और सी मिलकर चोरी करने जाते हैं। सब ने मीटिंग ऑफ माइंड की कि आज हम मिलकर चोरी करेंगे या लूट करेंगे। ए नीचे प्रतीक्षा कर रहा होता है, बी और सी बिल्डिंग में घुसकर चोरी करने के लिए योजना बनाते हैं। चोरी सिर्फ किसने करी है? बी और सी ने करी है, ए ने नहीं करी है। लेकिन ए नीचे बाइक पे उनकी प्रतीक्षा कर रहा था कि वो लोग आएंगे बी और सी और मैं उनको लेके भाग लूंगा यहां से। तो ए बी सी तीनों चोरी के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। उन तीनों को वही दंड मिलेगा जो मुख्य अपराधियों को मिला है दोस्तों। सी को भी वही दंड मिलेगा, बी को भी और ए को भी। समझ में आया? यह है सामान्य आशय। अब देखिए अगला एग्जाम्पल मैं समझाता हूं आपको, सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर होता है, कॉमन इंटेंशन और सेम इंटेंशन में क्या अंतर होता है। इसको सबसे पहले डिफाइन किया गया महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस में। लीडिंग केस में दोनों बताए मैंने आपको। महबूब शाह वर्सेस एम्परर केस में बताया गया समान आशय और सामान्य आशय में अंतर होता है। सामान्य आशय में देखिए क्या होता है, जब दो व्यक्ति मिलकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बनाते हैं कि हम मिलकर ये अपराध करेंगे, तो उन सबका क्या है? सामान्य आशय। सेम इंटेंशन क्या चीज होती है? देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। ए नाम का व्यक्ति है, उसे किसी एक्स का मर्डर करना है, वो अपने घर से मर्डर करने के लिए चला। दूसरी तरफ से बी भी अपने घर से चला एक्स को मारने के लिए, उसकी भी इंटेंशन है कि आज मैं एक्स का मर्डर कर दूंगा। तीसरी तरफ से सी भी चला अपने घर से कि मैं भी आज एक्स का मर्डर करूंगा। ठीक दोस्तों, तीनों व्यक्तियों का कोई मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। तीनों की इंटेंशन क्या है? तीनों एक्स का मर्डर करने के लिए अपने आप घर से चले। तो तीनों का क्या हुआ? समान आशय, सेम इंटेंशन।
इनका मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है। ठीक, तीनों अपने अपने अपराध के लिए लायबल ठहराए जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये हो गया समक्ष आया वेल्थेपू श्रीनिवास वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2024 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति सिर्फ हेल्प कर रहा होता है, ठीक, वो सामान्य आशय के लायबल नहीं ठहराया जा सकता अगर उसकी मीटिंग ऑफ माइंड मुख्य अपराधी के साथ नहीं हुआ है, अगर उसने मिलकर योजना नहीं बनाई है, अगर उसने मिलकर किसी उस घटना को अंजाम नहीं दिया है, ठीक, तो उसको सामान्य आशय के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो किसी बैंक में लूट करने जाता है, लूट करने के लिए किसी टैक्सी वाले को हायर करता है, यार मेरी बैंक तक छोड़ देना, ठीक, और वो टैक्सी वाले से बैंक में उतर कर कहता है आप यहीं वेट करना, मैं भी पैसे लेकर वापस आ रहा हूँ, ठीक। अब वो टैक्सी वाला वहां उसका वेट कर रहा होता है, वहां अपराधी बैंक को लूट कर टैक्सी में बैठ जाता है, दोनों पकड़ ले जाते हैं, टैक्सी वाला भी पकड़ ले जाता है और लुटेरा भी पकड़ ले जाता है। तो क्या उस लुटेरे के साथ उस टैक्सी वाले की गलती है? क्या टैक्सी वाले ने लुटेरे के साथ मिलकर योजना बनाई थी? नहीं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जब मीटिंग ऑफ माइंड किसी अपराध के संदर्भ में मुख्य अपराधी के साथ सहायक अपराधी का नहीं हुआ है तो उसको सामान्य आशय के लिए अधीन नहीं ठहराया जा सकता। सामान्य आशय के लिए मुख्य अपराध में भागीदारी होनी आवश्यक है सब अपराधियों की, चाहे वो योजना बनाने में हो चाहे भगाने के संदर्भ में हो। ठीक दोस्तों, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो व्यक्ति सिर्फ हेल्प कर रहा था बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी आपराधिक इंटेंशन के, उसको सामान्य आशय सेक्शन 34 में लायबल नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, सेक्शन 34 अपने आप में अपराध नहीं है आईपीसी में, ये रचनात्मक दायित्व के अपराध का सृजन करता है, ठीक, कंस्ट्रक्टिव ऑफेंस का सृजन करता है। रचनात्मक दायित्व क्या होता है? ये मुख्य अपराध के साथ लगाया जाता है। जैसे ए नाम के व्यक्ति ने चोरी करी और बी ने उसकी हेल्प करी, तो बी को भी सामान्य आशय के लिए लायबल ठहराया जाएगा उस चोरी के लिए, भले ही वो सुनहर क्यों ना हो। ठीक दोस्तों, इस तरह से सामान्य आशय को स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।